नंबर चिन्ह में मांगते हुए जोर से ताली के साथ बोलेगा हालेलुया। हालेलुया, आवाज बढ़ा इसमें। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करके आपको वापस भेजेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। अगर तू सुनेगा ही नहीं तो तू विश्वास भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। फिर से बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। मैंने कम करने को बोला और खोल दी उसको। अपने पड़ोसी को बोलो आज का वचन तेरे लिए होगा। आमीन। इसकी आवाज बढ़ा, आवाज नहीं आ रही मेरी। हालेलुया। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? हाथ को दिखाओ जरा। एक बार जोर से तारीफ करो अपने लिए। एक टाइम होता था जब ऐसा सवाल मैं पूछता था तो 2-4 लोग हाथ उठाते थे। अब पूरी चर्च बाइबल पढ़ने लग गई है। अच्छा, रोज प्रार्थना कितने लोग करते हैं? बहुत बड़ी। यही वो रास्ता है जो आपको आशीष की ओर ले जाता है। इसको ना अपनाने वाले हमेशा पास्टरों से, चर्च के लोगों से, सेवादारों से सलाह ही मांगते रह जाते और कुछ नहीं पाते। बाइबल में लिखा वो डोरी जो 3 धागों से बनती है वो कभी नहीं टूट सकती। 3 धागे मतलब वचन, प्रार्थना और उपवास। ये 3 चीजें जिसके जीवन में वो कभी टूटता नहीं है, वो कभी गिरता नहीं है। कभी उसके मुंह से आप ऐसा नहीं सुनोगे कि वो बर्बाद हो चुका है। आप जब भी किसी के मुंह से ऐसा शब्द सुनते हो कि मेरे जीवन में परमेश्वर शायद काम नहीं कर रहा है या फिर परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है, तो आप ये 3 चीजों की कमी उसके जीवन में हमेशा देखोगे कि या तो वो प्रेयर नहीं करता होगा, या बाइबल नहीं पढ़ता होगा, या बाइबल पढ़ता होगा, या प्रेयर नहीं करता होगा, या फिर उपवास नहीं रखता होगा। इन तीनों चीजों में से कोई ना कोई कमी जरूर होगी उसके जीवन में। पर ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जो ये तीनों काम करता हो और एक सामान्य जीवन जी रहा। वो कभी भी एक सामान्य जीवन नहीं जी सकता, ऐसा बाइबल कहती है। क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है, परमेश्वर अपने वचनों का झूठा नहीं है। क्योंकि उसने खुद अपने बात में लिखा है तुम्हारी की गई, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हो सकता है 6 महीने तक आपको उसका रिजल्ट ना देखे, पर एक टाइम के बाद वो आपको सारा रिजल्ट वापस दे देता है। हालेलुया। ऐसे पास्टर्स जिनकी हम अभी पिछले संडे ही में उनकी गवाही सुन रहा था, उनकी अपनी गवाही में उन्होंने खुद बताया कि हम रोज 6 घंटे प्रार्थना करते थे। हमारी चर्च में 3 लोग आते थे सिर्फ। भाई कम करते यार इसको, तो डोरा है क्या? मेरे को सुनाई दे रहा, तेरे को नहीं दे रहा? कितनों को बात समझ आ रही है? मैं उनकी गवाही को सुन रहा था। उन्होंने खुद अपनी गवाही में बताया कि मैं रोज 6 घंटे प्रार्थना करता था और मेरी चर्च में 3 लोग आते थे सिर्फ। अच्छा, अब देखने वाला क्या सोचेगा? ये लगता है मेहनत नहीं करता है, लगता है ये पास्टर सही नहीं है परमेश्वर के साथ, लगता है ये प्रेयर नहीं करता होगा। पर आज वही पास्टर की सबसे बड़ी चर्च है भारत में। इसका मतलब आप समझते हो? लोगों को लगता है कि मैंने रात को प्रेयर की है, सुबह एकदम ही महल खड़ा हो जाएगा। मैंने इस हफ्ते उपवास रखे 2, इसी संडे बहुत कुछ हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप जब अपनी मेहनत बढ़ा देते हो, परमेश्वर आपकी बरकत को कम कर देता है। मालूम क्यों? आपको चेक करने के लिए कि आप मेहनत सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हो या आपको वैसे ही परमेश्वर के साथ बैठने में आनंद मिलता है। वो जानबूझ के ऐसा करता है, आपका विश्वास चेक करने के लिए कि क्या ये लोग अभी भी प्रेयर करते रहेंगे।
बाइबल में एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पता क्या बोलता है कि मेरा लड़का मैं तेरे पास लेके आऊं, उसको दुष्ट आत्मा कभी आग में फेंक देती है, कभी पानी में फेंक देती है, कभी उसको दौरा पड़ता है, कभी उसके मुंह से झाग निकलता है। मैं तेरे चेलों के पास उसे लेकर आया था पर वो उसे ठीक नहीं कर सके, इसलिए अब मैं उसे उठा के तेरे पास लेके आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे अविश्वासी हूं, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, लाओ उस लड़के को लेके आओ। और यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और उसमें से निकल गई। चेले बाद में जाके यीशु मसीह को पूछते हैं कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। तो प्रभु यीशु मसीह का एक सरल सा जवाब था जिसको आज भी लोग नहीं समझ पाते। बड़ा सरल सा जवाब कि कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास प्रार्थना के निकल ही नहीं सकती। यानी कि कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जिन्हें निकालने के लिए तुम्हें उपवास प्रार्थना ज्यादा करनी पड़ेगी, तब तुम उन्हें हरा पाओगे। ये सिंपल सा जवाब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दे दिया था। कितनों को बात समझ आ रही है? आज भी बेवकूफों वाली हरकत जो लोग करते हैं, चेलों की तरह दोबारा पूछते हैं, परमेश्वर मेरा परिवार क्यों नहीं बच रहा है, मेरा परिवार उद्धार क्यों नहीं पा रहा है? वही जवाब सेम, कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकल सकती। प्रभु मेरी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही है? वही जवाब, कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकल सकती। मेरी तरफ ध्यान दो सारे। आज अगर आपको वचन समझ आ जाता है, आपका ये जो क्यों वाला शब्द क्यों नहीं हो रहा, आप कभी क्यों नहीं पूछोगे। मैं भी नहीं पूछता परमेश्वर से, मेरा ये चीज क्यों नहीं हुआ, मेरा ये चीज क्यों नहीं हो रहा, मेरा फाइनेंस क्यों नहीं बढ़ रहा। क्या जवाब है सबके लिए? कुछ दुष्ट आत्माएं, मेरे साथ बोलो, कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास रखे, बिना प्रार्थना करे नहीं निकल सकती। कई लोगों की आप गवाही सुनते हो कि ब्रदर मेरा परिवार तो 5 महीने में ही उद्धार पा गया, सबने बपतिस्मा ले लिया। कईयों की आप गवाही सुनते हो कि भाई मेरे को 6 साल हो गया, अभी तक मेरा परिवार चर्च आने को राजी नहीं, वो अभी भी मैं उन्हें बोलता हूं तो वो आते नहीं है। जब हमारे परिवार ने उद्धार पाया था तो हमारे पास्टर ने हमें यही वचन समझाया था, और हम दोनों बहन भाई, हमें आज भी याद है, हम रोज उपवास करते थे, 5 बजे उपवास खोलते थे और सारा दिन प्रेयर करते थे। उस टाइम मेरे ख्याल से मैं 9th क्लास में था, और शुक्रवार को हम चर्च जाते थे, 3-3 दिन बाद घर आते थे चर्च से। शुक्रवार जाते थे, संडे घर आते थे। वहां पर भी होते थे तो उपवास रखते थे, वहां पे प्रार्थना करते थे, और हमारा परिवार 7 महीने में ही उद्धार उसने पा लिया। 8-9 महीने में हम सब ने बपतिस्मा ले लिया था। ये परमेश्वर का एक अनुग्रह है। उसी तरह आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जी मैंने ये करके देख लिया है, मैंने वो करके देख लिया, पर मेरे साथ आज भी ऐसा हो रहा है। वही जवाब यीशु मसीह ने चेलों को दिया, क्या? ये दुष्ट आत्माएं बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती, ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकल सकती। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं पे अधिकार सबको दिया था, चेले गए भी थे, पर कुछ ऐसे बड़े मसले उनके सामने खड़े हो गए जिनको वो ठीक नहीं कर पाए, वहां पे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दी। एक पास्टर जब नई सेवकाई शुरू करता है, उसकी चर्च में गवाहियां कौन सी आती हैं? जी मेरा सर में दर्द था, मैंने पास्टर जी से प्रेयर कराई, मेरा सर दर्द ठीक हो गया। मेरे हाथ में दर्द था, मैंने प्रेयर कराई, मेरा हाथ का दर्द ठीक हो गया। जैसे जैसे वो चर्च उपवास प्रार्थना में बढ़ती जाती है, फिर गवाही आनी शुरू होती है कि जी मेरा ये वाला जख्म था जो सूख नहीं रहा था, अब सूख गया। जी मेरे को ये वाली बीमारी थी, इसकी मेरी दवाइयां बंद हो गई। धीरे धीरे वो उपवास प्रार्थना में और बढ़ती है। 3-4 साल बाद आपको सुनने को मिलता है कि जी ये बंदा था, इसको ऐसी वाली प्रॉब्लम थी, इसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। ये बार बार दवाई खाने जाता था, इसको डॉक्टर ने कहा था जीवन भर दवाई खाएगा, आज इसकी दवाइयां बंद हो गई। धीरे धीरे वो चर्च और सामर्थ्य होती जाती है, फिर बड़ी बड़ी आपको गवाही सुनने को मिलती है कि जी चर्च में एक व्यक्ति आया जी व्यभिचार की आत्मा से छूट गया। व्यभिचार की आत्मा से छूटना कोई बच्चों की चीज नहीं, बाइबल में उसको सबसे खतरनाक आत्मा बोला जाता है। नशे की आत्मा है, व्यभिचार की आत्मा है, जिसमें बड़े बड़े नबी तक बर्बाद होकर खत्म हो गए।
सैमसंग जैसे लोग जिनके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, व्यभिचार में खत्म हो गए, निकल नहीं पाए। फिर जब चर्च सामर्थ्य होती, फिर आपको गवाहियां सुनने को मिलती हैं, जी मैं चर्च में आया, पहली बार मैं व्यभिचार से निकल गया, मैं जी नशा करता था 10 साल से, मेरा नशा छूट गया, जी मैं ये वाला व्यभिचार करता था, मैं वो वाला का। धीरे धीरे चर्च और सामर्थ्य होगी, फिर आप गवाही सुनते हो। इस बंदे को डेड घोषित कर दिया था, इसको हॉस्पिटल से घर ले आए थे, ये जिंदा हो गया। पर ये जो चीज आप आज सुन रहे हो, ये पहले दिन क्यों नहीं हुई? आज जो गवाहियां आप आज सुनते हो, ये गवाहियां 2019 में जब चर्च शुरू हुई थी नहीं थी। तब कोई इतनी बड़ी गवाही नहीं देता था चर्च में आके कि जी मेरा नशा छूटा है, मेरा जी इतना बड़ा व्यभिचार छूट गया। तब ऐसी गवाहियां नहीं होती थी। तब गवाहियां होती थी, मैं रोड पार कर रहा था, रिक्शा वाला आया, मैं बच गई, मेरी गवाही ये है, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। ऐसी ऐसी गवाहियां आती थी। सोच के देखो, अगर एक उपवास प्रार्थना एक इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा को हरा रही है, एक छोटी सी चीज, तुम्हारे परिवार का उद्धार, तुम्हारे फाइनेंस का बढ़ना, तुम्हारी गरीबी से बाहर निकलना, ये तो छोटी चीज है। अगर इससे भी तुम बाहर नहीं निकल पा रहे, इसका मतलब कहां कमी है? दोबारा मेरे साथ वो जवाब जो यीशु मसीह ने दिया, तुम्हारे उपवास और प्रार्थना में कमी। कितनों को बात समझ आ रही है? लोगों को लगता है मैं ओवर टाइम करूंगा तो मैं पैसा ज्यादा कमा के अमीर हो जाऊंगा। अभी ओवर टाइम नहीं कर रहा हूं इसलिए अमीर नहीं हूं। ऐसे व्यक्ति भी हैं मसीहत में जो दिन के 2 घंटे काम करते हैं, पर उन लोगों से ज्यादा कमाते हैं जो ओवर टाइम लगाते हैं, संडे लगा के, सब लगा के भी कमा ले, उनसे ज्यादा वो लोग कमाते हैं। वजह पता है क्या है? उन्होंने वो गरीबी की आत्मा को उपवास प्रार्थना कर करके अपने घर से दफा कर दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, उपवास प्रार्थना कर, यही तेरे जीवन को बदल देगी। अरे सोच के देखो, एक व्यक्ति कह रहा है मैं नशे से छूट गया, अब मेरा परिवार में एक व्यक्ति हो रहा, वो नशा करता, वो नहीं छोड़ रहा है। अरे लॉजिक लगाओ ना, तुम कैसे छूटे? तुम्हारे ऊपर किसी ने, ऐसे बंदे ने प्रेयर करी जो उपवास प्रार्थना रख के आया होगा, उसने तुम्हारे अंदर से दुष्ट आत्मा बाहर निकाल दी। अब तुम्हें अपने परिवार की निकालनी, तो अब तुम्हें भी वही उपवास प्रार्थना रखनी पड़ेगी। कितनों को समझ आ रही है? बेकार का सवाल है ये। पास्टर जी प्रेयर करो, मेरा भाई बहुत नशा करता है, आप प्रेयर करो, मेरा हस्बैंड ये करता है। अरे आपकी बारी है, आप, मेरा काम खत्म हो गया। मेरा काम यहां तक था कि आपको सच्चाई बताना। आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दी गई है, उसमें से निकलेगी, अब आप प्रेयर करो। तुम कहते हो मैं तो उपवास नहीं रखूंगा, पास्टर ही रखे, तो ऐसा हो नहीं सकता। अब आपको उपवास रखने होंगे। उपवास एक दिन, मैं एक दिन वाले उपवास की बात नहीं कर रहा, वो तो जो नया विश्वासी कोई बच्चा आता वो भी रखता है। मैं कह रहा हूं लड़ाई लड़ने को। एक दिन उपवास रखा है, एक दिन रेस्ट, फिर बुधवार उपवास रखा, वीरवार नहीं रखा, फिर शुक्रवार उपवास रखा, शनिवार नहीं रखा, फिर संडे उपवास रखा, फिर सोमवार नहीं रखा, फिर एक एक दिन छोड़ के तुम उपवास प्रार्थना कर रहे हो। मैं आपको कोरे कागज पर लिख के दे सकता हूं, जो व्यक्ति आपको ये कह रहा है ना मैं ना जाता चर्च, तो मैं यही मिलेगा वो। आपने लड़ाई नहीं लड़ी, आपने मेहनत नहीं लड़ी। परमेश्वर ने कहा मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, तो की मेहनत। उसने कहा मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कौन सी मेहनत को आप मेहनत समझ रहे हो? 10 मिनट वाली प्रेयर को आप मेहनत समझते हो क्या? मेहनत का मतलब आप रोज एक चीज कर रहे हो और अपनी पूरी ताकत लगा के कर रहे हो। 10 साल तक रो पिट के, घिस के, फिर जाके ये वचन समझ आता है, फिर प्रेयर लोग शुरू करते हैं। कुछ लोगों को जल्दी समझ आता है, तो 5-6 महीने में उपवास प्रार्थना कर करके अपना पूरा परिवार हिला देते और सारे बपतिस्मा ले लेते, वो फ्री हो जाता आदमी। मैं 9 महीने में इस चीज से फ्री हो गया था, सारे सेवा में लग गए थे, चलो छुट्टी। कुछ लोगों के मसले अभी तक वहीं के वहीं खड़े हुए, जो मेरे साथ चले थे वो भी वहीं अटके हुए अभी तक। हमारा परिवार नहीं बचा। लोगों को पता क्या लग रहा है? पास्टर जी पे कोई स्पेशल अनुग्रह होगा,
कोई स्पेशल ग्रेस होगी इसलिए ये बड़ा काम हो गया। अरे तुम्हें 10 बार मैंने बताया कि बाइबल के अंदर भेदभाव नहीं लिखा गया है, बाइबल के अंदर पार्शलिटी नहीं लिखी गई है, इसको ज्यादा इसको कम, इसको 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 बाइबल में क्या तुम्हारे लिए अलग या मेरे लिए अलग लिखा है? उसने क्या लिखा? मांग तो दिया जाएगा। मेरे लिए क्या लिखा? मांग तो दिया जाएगा। तुम्हारे लिए क्या लिखा? तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, जितना तू बोएगा उतना काटेगा। मेरे लिए क्या लिखा? तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, जितना तू बोएगा उतना तू। तुम्हारे लिए भी वही लिखा है, मेरे लिए भी वही लिखा है। पार्शलिटी बाइबल में नहीं है, फर्क मेहनत में है। आप कभी किसी पास्टर की चर्च को देखते हो कि ये पास्टर 30 साल से सेवा कर रहा, अभी तक वहीं का वहीं है। फिर ये पास्टर कल का आया, ये अपनी जमीन लेके चला भी गया, चर्च भी बनाने लग गया, ये 30 साल से वहीं का वहीं है। अब आप क्या सोचोगे? परमेश्वर ने शायद इसको ज्यादा दिया है, इसको कम दिया है। नहीं नहीं नहीं, दोनों के लिए सेम वचन था। उसने मेहनत नहीं करी, वो करके निकल गया। बाइबल में पार्शलिटी नहीं है। पहले ये मेरी सोच हुआ करती थी 2019-2020 में कि शायद परमेश्वर ने इस पास्टर को बड़ी सेवकाई के लिए चुना है, इसीलिए इसके पास बड़ी चर्च है, इसके पास शायद बड़ी सामर्थ है, इसलिए बड़ी दुष्ट आत्मा निकाल देता है। क्योंकि मैं उस टाइम प्रेयर करता था, परमेश्वर कि मुझे भी ऐसा वरदान दे कि हमारी चर्च में भी व्यभिचार वाले लोग ठीक हो जाए। तो उस टाइम था नहीं। बाद में मुझे समझ आया, परमेश्वर ने कहा तू मेहनत कर, तेरे को भी मिल जाएगा। कर सकता उसके जितनी मेहनत, उतने उपवास कर सकता है तू, जितनी प्रेयर वो कर रहा है तू कर सकता है, जितना वो पैसा बोता तो बोल सकता है, तो बोते तेरे को उससे ज्यादा दे दूंगा। आज फिर आप गवाही चर्च में सुन रहे हो। अब मैं चाहूं, मेरे लिए बस इतना बहुत है, मैं मेहनत यही रोक दूंगा। आप यही रुक जाओगे? कितनों को बात समझ आ रही है? आज आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी व्यक्ति का फलवंत होना और आशीषित होना किसके ऊपर निर्भर करता है? उसके अपने फैसलों के ऊपर। वो क्या कर रहा है घर जाके? संडे चर्च से फ्री हो गया, सोमवार से शनिवार करता क्या है वो घर जाके? पूरी बाइबल में नया नियम अगर आप पढ़ो तो एक चीज की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने बार बार दी, मालूम क्या? संयम, सेल्फ कंट्रोल, अपने शरीर को काबू करना। रात को परमेश्वर से वायदा कर दिया, प्रभु मैं कल से 11 दिन के उपवास रखूंगा, मेरा विश्वास है तू ये काम करेगा। सुबह उठते ही आपका मन बदल जाता है, यार बड़ी तेज भूख लगी, प्रभु कल से करूंगा। यहीं पे तुम्हें लड़ाई लड़नी थी, तुम्हें काबू करना था अपने आप को। एक दिन 2 दिन कर लेते, तुम जिंदगी भर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। ऊंची आवाज में बोलो, उपवास प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है। ये शब्द मेरे नहीं है, किसी इंसान के नहीं है, खुद यीशु मसीह ने बोले हैं कि भाई ये बड़ा केस है, ये बहुत बड़ा मसला है, इसको अगर हराना है क्या कर? उपवास प्रार्थना कर। पता आपको क्यों बोली ये बात? आपको इसका राज बताऊं मैं? जिस व्यक्ति ने उपवास प्रार्थना कर ली वो इस दुनिया में हर किसी भी दुष्ट आत्मा को हरा सकता है। आपको मालूम कि नहीं मालूम? कितनों को बात समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? जिस व्यक्ति ने उपवास प्रार्थना कर ली, उपवास प्रार्थना का सबसे बड़ा सीक्रेट पता है क्या है? जिस व्यक्ति ने अपनी भूख को काबू कर लिया, रोटी खाने की आदत को काबू कर लिया, वो इस दुनिया में किसी भी दुष्ट आत्मा को नचा सकता। इस दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत क्या है? ये रोटी जो आप खाते हो। किस लिए काम हो रहा है? सारा तामझाम किस लिए चल रहा है? रात को रोटी खाने के, पैसे कमाने, इसीलिए सब लगे पड़े। सोचो, जिसने इसे काबू कर लिया, जिसने अपनी भूख काबू कर ली, वो व्यक्ति, उसके सामने आप कुछ भी रख दो, ये बहुत घमंडी आदमी, वो कहेगा इसको भी झुका देंगे, टेंशन मत लो, 1 महीने का टाइम दो। उपवास प्रार्थना इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोले थे, जिसने ये कर लिया वो सबको हरा देगा। पर सोचो, एक कितनी शर्म की बात है, एक व्यक्ति आके बोले मेरे से भूख काबू नहीं होती पर मैं दुष्ट आत्मा हराना चाहता हूं। शैतान पागल समझेगा आपको, और वो कहेगा तेरे से तेरी रोटी काबू नहीं हो रही, ये 4 रोटी तेरे से काबू नहीं हो रही, तो मुझे काबू करेगा। जब हम सुबह उठते थे ना, हमें दुख होता था कि हमारा परिवार मसीह में क्यों नहीं है।
हम लोग अकेले चर्च जाते हैं, हमारा परिवार चर्च क्यों नहीं जाता है? पर आजकल मैं लोगों से मिलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। लोग कहते हैं पास्टर जी हम जीवन भर अकेले आएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा लड़का संडे कहाँ है हमें नहीं पता, हमारा आदमी कहाँ है हमें नहीं पता, हमारी लड़की कहाँ है हमें नहीं पता, हम अकेले आके खुश हैं। और हमें जलन होती थी कि परमेश्वर सबके परिवार चर्च में आते, हमारा परिवार क्यों नहीं आता? और हम मेहनत करते थे, उपवास रखते थे, प्रार्थना करते थे कि प्रभु हमारा घर बदल। चुभती थी हमें चीज, पर आज मैंने देखा नहीं चुभती किसी को। मस्ती में दिन चल रहे हैं लोगों के। उपवास प्रार्थना सब कुछ बदल सकता है, आपके हालात बदल सकता है, उस व्यक्ति को झुका सकता है जो आज शैतान के दौर पर चल के घमंडी हुआ पड़ा है। देश झुका सकता है, शैतान को झुका सकता है। अपने हाथों को उठाओ सभी जन अपने हाथों को उठाओ और मांगो वो वरदान कि प्रभु मैं भी उपवास प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं, मुझे भी उपवास प्रार्थना करने वाला दास और दासी बना मेरे परमेश्वर। ऊंची आवाज में हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि मेरे परमेश्वर मुझे उपवास प्रार्थना करने वाला अपना दास और दासी बना परमेश्वर। मैं अपनी भूख को हराकर आगे बढ़ूंगा मेरे परमेश्वर। ऊंची आवाज में हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु तुझे उपवास प्रार्थना करने वाला अपना दास और दासी बना परमेश्वर। मैं उपवास प्रार्थना के दौरान प्रभु अपने जीवन की लड़ाइयां लड़ सकूं परमेश्वर। आज जो चीजें मेरे सामने खड़ी हुई और बड़ी लग रही है, मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूं उपवास प्रार्थना के दौरान प्रभु मैंने हारा दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे सभी जन। मैंने भी ये मांगा है, आप भी मांगोगे मुझे उपवास प्रार्थना करने का आत्मा दे प्रभु। जैसे दानियल ने उपवास प्रार्थना की, मैं भी उपवास प्रार्थना कर सकूं। जैसे एस्तर ने उपवास प्रार्थना किया, मैं भी उपवास प्रार्थना कर सकूं। जिस तरह तेरे चेले उपवास प्रार्थना करते थे प्रभु, उसी तरह मैं भी उपवास प्रार्थना कर सकूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने कहा कि कुछ जाति कुछ जातियां बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती परमेश्वर। ऊंची आवाज में हम मांगेंगे कि प्रभु मुझे वो आत्मा दे, प्रभु मुझे वो आत्मा दे मेरे परमेश्वर। ऊंची ऊंची आवाज में सभी लोग प्रार्थना करेंगे। बाइबल में लिखा मांगेगा तो मिल जाएगा, जो मैं मांगेगा तो मुझे उपवास रखने वाला हृदय दे, मुझे उपवास रखने वाला संयम का आत्मा दे। मैं अपनी भूख पर काबू कर जाऊं, क्योंकि प्रभु मेरे द्वारा आप लाखों लोगों को बचाने वाले हैं। मुझे प्रभु मुझे मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे अनुग्रह दे। मैं उपवास प्रार्थना करने वाला तेरा दास और दासी बनूं। अपने हाथों को उठाओ, दरबार सभी लोग प्रार्थना करो। प्रभु मुझे उपवास प्रार्थना करने वाला अपना दास और दासी बना परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। रे प्रोमासा खला बना शाला दला बला बदली जन मैंने दिल बसी बला दना में शाबला दरा बड़ा 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 सब दूर मसाला खला दना दरे चले दरी बला दर बला दर बला दर बला दर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली और पवित्र नाम में बंद हुई जाति जोर से बोले आमीन।